3 4 नियुक्ति हमको दे सरकार, 1 2 3 4 नियुक्ति हमको दे सरकार। योगी जी वादा निभाओ, योगी जी वादा निभाओ, योगी जी वादा निभाओ, योगी जी वादा निभाओ, योगी जी वादा निभाओ। लेकिन हम अनुरोध करना चाहते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि आप हमें जल्द से जल्द न्याय दें, जिससे हम विद्यालय पहुंच सकें और भविष्य का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। शासन के माननीय योगी जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो लिस्ट 5 जनवरी को आई है उस पर कार्रवाई की जाए। नमस्कार साथियों, आज हमारे धरने का 78वां दिन है, 78 डेज़। लगातार 78 दिन से चुनाव के बाद से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम 6800 के चयनित लोग हैं। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे कुछ साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज हमारी पूरी टीम गोरखपुर गई हुई है और उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी और हमारे संघर्षों का अंत होगा। संघर्ष इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चुनाव से पहले 1 साल का वो समय, 8 महीने का और 4 महीने ये समय, लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और हमारे संघर्षों का अंत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, हमारे समाज के जो उच्च नेता हैं, फॉर एग्जाम्पल स्वतंत्र देव सिंह जी जो बड़े अध्यक्ष हैं और मंत्री हैं कैबिनेट स्तर के, अनुप्रिया पटेल जी जो कैबिनेट मंत्री हैं और उनके पति आशीष पटेल जी, और हमारे समाज के आने वाले माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी जो कि डिप्टी सीएम हैं प्रदेश सरकार में। हम आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि सर, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, योग्य लोग हैं और चयनित हैं। चयन प्रक्रिया में 4 महीने पहले आ जाने के बाद हमें विद्यालयों में होना चाहिए था, एक सम्मान की ज़िंदगी जीनी चाहिए थी और अपना भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य तय करना चाहिए था अब तक। लेकिन अब हम लोग धरना कर रहे हैं। इतना पढ़ने लिखने के बाद, इतने सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, सारे मानकों पर खरा उतरने के बाद कभी सोचा नहीं था कि ये धरना भी करना पड़ेगा। हम शौक बस कुछ नहीं करते हैं सर, हमारी मजबूरियाँ हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आप लोग धरना क्यों कर रहे हैं। हम अगर जाएँ तो जाएँ का। कोर्ट इतनी हाई फाई हो गई है आजकल कि हम जैसे पिछड़ों और दलितों के लिए नहीं है कोर्ट। इतने महंगे महंगे वकील होते हैं, इतना समय लगता है कि वहाँ हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम अपनी मांग को लेकर कल भी यहाँ पर धरनारत थे, आज भी धरनारत हैं और उम्मीद करते हैं कि जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता है हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे। महाआंदोलन तो किए थे और आज धरने का 78 दिन हो गया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपसे बहुत उम्मीद थी और हमारे पिछड़े समाज के जो शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनसे भी बहुत आशाएं थी, लेकिन हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। उस धरने को 2 दिन जो चला था 30-31 को, हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि शासन प्रशासन हमारी बातों को मानेगा, लेकिन तब भी हमें न्याय नहीं मिला। हम सभी भाजपा के जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सब लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि हम एक शिक्षक हैं। जब शिक्षक ही धरने में बैठकर स्कूल नहीं जा पाएगा तब बच्चों का भविष्य क्या होगा। आज एक शिक्षक इस इको गार्डन में पिछले 78 दिन से बैठा है। अगर यही अध्यापक स्कूल में होता तो आज बच्चों का भविष्य संवार रहा होता। लेकिन प्रदेश की विडंबना देखिए, वर्तमान जो भाजपा सरकार है, न जाने कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो हमें न्याय नहीं दे रही। या तो वो समझ रही है कि हम दलित और पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, इसलिए न्याय नहीं दे रही। लेकिन हम अनुरोध करना चाहते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि आप हमें जल्द से जल्द न्याय दें, जिससे हम विद्यालय पहुंच सकें और भविष्य का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। मैं गाजीपुर से आया हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो यही चुनाव होता है तो यही गवर्नमेंट कहती है कि हम पिछड़े दलितों की ये सरकार है, और पिछड़े दलितों की सरकार होते हुए भी जो है हम 78 दिन से धरना दे रहे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है अभी तक हमें न्याय नहीं दी है। हमें गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना है कि गवर्नमेंट चाहती क्या है, आखिर हमें ये पिछले दलित का कैसा अत्याचार जो है हम लोग पे सितम ढाल रही है कि जो है 78 दिन हो गया, लेकिन हमें जो है न तो अधिकारी न तो हमें प्रशासन की ओर से कोई जो है कार्रवाई नहीं की गई है। ये अधिकारी इतनी लापरवाही कर रहे हैं कि जो है ये जो है इतनी 800 की लिस्ट
कि जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हम शासन के माननीय योगी जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो लिस्ट 5 जनवरी को आई है उस पर कार्रवाई की जाए।